गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। क्लास हमारी है DLED फर्स्ट ईयर, जिसमें हमारा पेपर है शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान व पाठ्यचर्या। आज मैं आपको इसमें अध्यापक की भूमिका बता रही हूँ, जो कि हमारा वैदिक काल चल रहा था, जिसमें मैंने आपको वैदिक काल में वैदिक शिक्षा का अर्थ बताया था, उसकी विशेषताएं बताई थी। वैदिक काल की शिक्षण विधियाँ पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बताई है। आज मैं आपको वैदिक काल में अध्यापक की भूमिका बता रही हूँ कि वैदिक काल में अध्यापक की क्या भूमिका थी। प्राचीन शैक्षिक परंपरा का मूल सिद्धांत सामाजिक ऋण को चुकाना था। वैदिक काल में जो शिक्षा प्रणाली थी वह गुरुकुल प्रणाली का प्रचलन था, जिसमें क्या होता था, विद्यार्थी गुरु के घर पर ही रहता था। शिक्षा की प्रक्रिया समझने, ध्यान स्मरण करने तथा निधि ध्यान वासन की अवस्थाओं में से होकर गुजरती थी। गुरुकुल जो थे वो शिक्षा का केंद्र थे। शिक्षा का केंद्र क्या थे? गुरुकुल थे, जिसमें केवल चरित्र तथा योग्यता वाले व्यक्तियों के द्वारा ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। विद्यार्थी गुरु के पास 12 वर्ष तक रहते थे। अध्यापक अपने विद्यार्थी के चहुमुखी विकास की ओर ध्यान देता था। अध्यापक नैतिक चरित्र वाले होते थे। अध्यापक स्वभाव से सरल, ईमानदार, सच्चे, क्रियाशील, निस्वार्थ तथा कार्मिक होते थे। कि जो आज का जो अध्यापक है उससे वह बहुत विपरीत था। जो अध्यापक था वह सिर्फ विद्यार्थी के विकास के लिए सोचता था। वह सरल तथा ईमानदार और सच्चे, क्रियाशील और निस्वार्थ कार्मिक होते थे। अब एक अध्यापक की क्या योग्यताएं थी? अध्यापक कैसा होता था वैदिक काल में? तो सबसे पहले है कि वह व्यक्ति जो भौतिकवादी और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान रखता था, वह आचार्य माना जाता था। कि वह व्यक्ति जिसमें ये दोनों योग्यताएं थी वह क्या माना जाता था? आचार्य माना जाता था। अध्यापक को व्याकरण, छंदशास्त्र, खगोल विज्ञान तथा निरुक्त अर्थात शब्दों की व्याख्या का ज्ञान होना अनिवार्य था। कि अध्यापक वही होता था जिसे व्याकरण, छंदशास्त्र, खगोल विज्ञान तथा निरुक्त, निरुक्त का अर्थ क्या है कि शब्दों की व्याख्या का ज्ञान होना अनिवार्य था। अध्यापक के कार्य क्या थे? कि अध्यापक शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का केंद्र था। उस समय जो शिक्षा थी वह अध्यापक केंद्रित शिक्षा थी। तो अध्यापक शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का केंद्र था। दूसरा है कि अध्यापक ही यह निर्णय लेता था कि उसे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है और किस विद्यार्थी को उसे पढ़ाना है। वह सब अध्यापक पर निर्भर करता था कि उसे किस तरह से पढ़ाना है। जिस तरह से आज पाठ्यक्रम दे दिया जाता है एक अध्यापक को कि उसे कैसे पढ़ाना है, कितने बच्चों को पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, वैसे उस समय अध्यापक ही यह निर्णय लेता था कि उसे क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, किस समय पढ़ाना है उसे और किस विद्यार्थी को उसे पढ़ाना है। वह उसकी अध्यापक की इच्छा पर निर्भर करता था। जो अध्यापक है वह विद्यार्थियों की शारीरिक, बौद्धिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक विकास में सहायता प्रदान करता था। अध्यापक का यह भी प्रमुख कार्य था कि वह विद्यार्थी का शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास में सहायता प्रदान करे। उससे यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने विद्यार्थियों में नागरिक तथा सामाजिक गुणों का संवर्धन करे। एक अध्यापक था वही संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करता था। कि उसकी जो सामाजिक कार्य क्षमता थी, वह विद्यार्थी की जो सामाजिक कार्य क्षमता थी उसको अध्यापक प्रोत्साहित करता था तथा उसमें संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करने की योग्यता होती थी। तो इस प्रकार से जो वैदिक काल है उसमें एक अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। जो गुरुकुल में रह करके अध्यापक अपने विद्यार्थियों को